अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वाइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम नहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। श्रीलंका के महंगाई के असरात अब भारत पर भी, अपोजिशन पार्टियों ने मोदी हुकूमत को लताड़ा। भारत में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत, मोदी हुकूमत का फिर से दावा, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा मौतों का किया एतराफ़। यूक्रेनी शहर बूजा के गिरजाघर में इज्तिमाई खबर की अमरीकी सैटेलाइट कंपनी की निशानदेही, रूस को बताया कातिल। यूक्रेन फैला रहा मनगढ़ंत खबरें, रूस ने यूक्रेन पर किया इल्ज़ाम आयद, अमरीकी सदर को ईरानी ओहदेदार ने बताया नस्ल परस्त। और अक़वाम मुत्तहिदा की लाचारी पर यूक्रेनी सदर की दो टोक बात, रूस के खिलाफ कार्रवाई करे या बंद करने पर दिया जोर। श्रीलंका महंगाई की जद में है, जहां इमरजेंसी हालात लागू है और मुल्क के मरकज़ी वज़ीरों को अपनी कुर्सियां खाली करते हुए इस्तीफ़ा देना पड़ा है। श्रीलंका के इस माशी बहरान के असरात अब भारत में भी महसूस होने लगे हैं। भारत में अपोजिशन रहनुमाओं और माहिरीन ने कहा है कि भारत श्रीलंका के रास्ते पर गामज़न है और इसकी हालत अपने पड़ोसी मुल्क से ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि भारत की आबादी श्रीलंका के एतबार से कई गुना ज़्यादा है। मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करने में अव्वलीन तौर पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं। बनर्जी का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मरकज़ के पास कोई मंसूबा नहीं है। भारत की इक़्तिसादी हालत श्रीलंका से भी बदतर है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इनका हल तलाश करने के लिए सियासी जमातों के साथ सलाह व मशवरा करने के बजाय मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफिन का मुँह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका ही की तरह भारत में बढ़ रही महंगाई पर महाराष्ट्र के हुक्मरान जमात शिवसेना ने कहा है कि भारत भी उसी राह पर गामज़न है जिस पर चलकर श्रीलंका इस बहरान में गिरफ्तार हुआ, और अगर वक्त पर इक़दाम न किए गए तो भारत की हालत पड़ोसी मुल्क से भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। श्रीलंका में बढ़ते हुए ख़राब हालात के बीच श्रीलंकाई अवाम भारत में पनाह लेने की कोशिश कर रही है और भारत में उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे भारत को मज़ीद चैलेंजेस बढ़ गए हैं। भारतीय मरकज़ी हुकूमत ने राज्यसभा में एतराफ़ किया है कि कोरोना वबा के दौरान पूरे मुल्क में 5,21,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है, लेकिन ये भी कहा कि किसी भी रियासत ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज़ की मौत की तस्दीक नहीं की है। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए सेहत भारती पवार ने राज्यसभा में एक सवाल पर जवाब में कहा कि मुल्क में कोरोना की वबा की वजह से 5 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कोरोना वबा से होने वाली अमवात के एदाद व शुमार देने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी रियासत ने ऑक्सीजन की वजह से होने वाली अमवात के एदाद व शुमार नहीं भेजे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इस सिलसिले में रियासतों को 11 खतूत लिखे थे, लेकिन 20 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम खित्तों से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, और ऐसे में मरकज़ी हुकूमत ये नहीं कह सकती कि मुल्क में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत वाक़ हुई है। वाज़ेह है कि इस मामले पर इससे कबल भी हंगामा हो चुका है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में ज़्यादातर अमवात की वजह यही बताई गई है। एक अमरीकी सैटेलाइट कंपनी ने यूक्रेन के एक चर्च में इज्तिमाई खबर खोदने का दावा किया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के दफन का अंदेशा जाहिर किया गया है। सैटेलाइट इमेज फराहम करने वाली एक अमरीकी कंपनी का कहना है कि यूक्रेन शहर बूजा में एक चर्च में उसने 45 फीट लंबी खंदक देखी है, जहां इज्तिमाई खबर खोदी गई थी। बूजा शहर यूक्रेन की राजधानी कीव से 8 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाक़ है, और फरवरी के आखिर में ये शहर उन रूसी फ़ौजियों का निशाना बना था जो कि कीव की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बूजा में सैकड़ों शहरियों की हलाकतों पर रूस के ख़िलाफ़ मज़ीद आलमी पाबंदियों का मुतालबा किया है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुतअद्दिद नए मकामात पर शहरियों की नई हलाकतों की तादाद के बारे में मनगढ़ंत खबरें फैलाकर मास्को के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि यूक्रेनी फ़ौज ने एक फ़ेक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसके ज़रिए ये बताया जा रहा है कि पुरअमन शहरियों को रूसी फ़ौजियों ने हलाक किया है। रूस के मुताबिक वीडियो को मगरबी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करने बनाया गया है। बूजा इलाके में इज्तिमाई खबरों पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर फिर से जंगी जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। बाइडन के बयान के रद्दअमल पर ईरान के जौहरी मुज़ाकराती टीम के एक आला मुशीर ने अमरीकी सदर जो बाइडन को कूड़े का नस्ल परस्ताना टुकड़ा करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा अब तक किसी भी जंग को रोकने में नाकाम रही है। अरब ममालिक को तबाह व बर्बाद करने पर खामोश अक़वाम मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ बोलने किसी भी अरब हुक्मरान की अब तक हिम्मत नहीं हुई, लेकिन यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा को चैलेंज करते हुए कहा कि वो या तो रूस के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई करे या फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पर तहलील या ख़त्म कर दे।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپنے پہلے خطاب میں زیلنسکی نے مطالبہ کیا کہ وہ روس کو اپنی تمام ایجنسیوں سے بے دخل کرے تاکہ وہ اپنی جارحیت اپنی جنگ کے بارے میں فیصلوں کو جاری نہ رکھ سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے ایک کی حیثیت سے روس کے پاس ویٹو طاقت ہے، اور روس نے اس حق کو کئی بار عالمی سطح پر قراردادوں اور مذاکرات کو روکنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسی لیے زیلنسکی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اگر فیصلہ نہیں لے سکتی تو اسے بند کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی بھارت اور دنیا کی اہم خبریں۔ آپ کو خبریں کیسی لگی؟ آپ کی رائے کمنٹس کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں، اور اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ آپ دیکھتے رہیے ملی وائس کی دیگر خبریں۔ اللہ حافظ۔